आला, उदल, मलखान, सुलखान, ब्रह्मा, रंजीत और ढेबा प्रतिदिन शिकार खेलने जाते हैं और बहुत ही खूंखार जानवर का शिकार करके रानी मलना को दिखाते हैं। रानी मलना अपने पुत्रों की वीरता देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं। तब रानी मलना प्रसन्न होकर अपने पुत्रों को घोड़े प्रदान करती हैं, जिनमें आला को करालिया घोड़ा, उदल को बैंदला घोड़ा, ब्रह्मा को हरनागर घोड़ा, ढेबा को मनोरथ घोड़ा, मलखान को घोड़ी कबूतरी, रंजीत को हिरोजनी घोड़ी और सुलखान को दूसरी हिरोजनी घोड़ी प्रदान करती हैं। तब सभी राजकुमार प्रसन्न होकर अगली सुबह शिकार करने को निकलते हैं, परंतु दोपहर तक उनको कोई शिकार नहीं मिलता है। तभी उदल के सामने से एक हिरन भागता हुआ निकलता है। तब उदल उस हिरन का पीछा करते हैं। हिरना पहुँचो उरईगढ़ में और बगिया में गौ छुपाए, झाड़ी झाड़ी उदल ढूंढे, सगरी बगिया गई नसाए। तब ललकारो है माली ने, सुन ले राजकुमार पहलवान, कौन देश के तुम ठाकुर हो, तुमको भय माहिल को नाय। तब पर जवाब दियो उदल ने, माली सुन ले कान लगाए, नगर महोबा हमरो कहिए, जहाँ पर ठकुराई राजा परमाल, कोनो जन्नी पूत न जाओ, जो उदल घोड़ा ले छिनाए। इतना कह के उदल चल दे और महोबे में पहुँचे आए। इस प्रकार उदल जब भी महोबा से किसी दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करते हैं, किसी न किसी से लड़ाई हो जाती है। तब सातों भाई एक दिन फिर शिकार खेलने गए और जंगल में घूमते हुए उरई की सीमा में पहुंच गए। तब कुएं के पास पहुंचकर पनहारन से कहा कि मेरे घोड़ों को पानी पिला दो, परंतु पनहारन ने पानी पिलाने से मना कर दिया। तब उदल ने क्रोधित होकर गुल्लक से चोट करी गगरन पर, पनहारन भागे खाली हाथ। अभय लड़का है माहिल के, जिनके आगे जोड़े हाथ। सुन के बातें पनहारन की, अभय ने खींच ली तलवार। ढल ललकारो है उदल को, उदल सुन ले कान लगाए, तुरते लौट जाओ गढ़ मोहबे को, अपने प्राण ले बचाए। अभय की इतनी बात सुनकर उदल क्रोधित हो जाते हैं और मामा के लड़के की बाहें पकड़कर एक फटका दे देते हैं, फिर वापस महोबा लौट आते हैं। ये खबर माहिल को मिलती है तो अंदर ही अंदर जल जाते हैं और तुरंत अपनी लिल्ली घोड़ी की सवारी करके महोबे को प्रस्थान करते हैं। 3 पहर की मंजलिस करके नगर महोबा पहुँचे आए। लगी कचहरी परमाल की, जहाँ बैठे बड़े बड़े सिरताज। राजा परमाल ने उचित आसन देकर माहिल से हालचाल पूछा। बोले माहिल तब राजा से, तुमको हमरी कौन परवाह है, पूत बना फर तुम पाले, हमसे ना तो दो बिसराए। तब माहिल क्रोधित होकर बोले कि उदल ने उरई में जाकर मेरा बाग उजाड़ दिया, राजसी पनहारियों की गगरियां फोड़ दी, मेरे पुत्र अभय की भुजा उखाड़ दी, और यदि इसको अपनी भुजाओं पर इतना ही बल है तो क्या इसे अपने पिता की आभाओं की आवाज सुनाई नहीं देती है। टंगी खुपड़ियां पीपल बिलखें, मानो ले बाप को दाव। तब राजा परमाल ने कहा कि उदल तुम्हारा ही भांजा है, वह तुम्हारे पुत्र के समान है, उसने जितना नुकसान किया है उससे दुगना धन मैं आपको देता हूँ, परंतु उदल के सामने मानोगढ़ की चर्चा नहीं करना। उदल अभी बालक है, परंतु वह ये घटना जान गया तो तुरंत ही मानो पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान कर देगा। तब उदल ने चुपके से सारी बात सुन ली और सभा के बीच में पहुंचकर माहिल से बोले कि किसने मारा है मेरे बाप दादा को। राजा परमाल ने बहाने बना के टालना चाहा, परंतु माहिल ने कहा कि अपनी माँ से जाकर पूछ लो। तब उदल पहुंचे रंग महल में, माता के आगे जोड़े हाथ। माता हाल बता दो साचो, नहीं तो पेट फाड़ मर जाऊं। कौन मारो है बाप दादा को, कौन खोपड़ी टांगो बरगद डार। सुन के बातें उदल की, देवल दे गई सना का खाए। तब देवल दे अपने मन में विचार करने लगी कि माहिल भाई मेरा वंश मिटाने पर तुला हुआ है। तब वो उदल से बोली कि पुत्र हम अपने कर्म का लिखा हुआ दंड भोग रहे हैं और कुछ नहीं है। तब माता को अनुत्तर देखा तो उदल ने कटारी निकालकर अपने गले में लगा ली और बोले भेद बताए हो न जो तुम माता, हम अपनी देह जान गवाए। तब रानी देवल दे विवश होकर रोती हुई बोली कि मांडवगढ़ के राजकुमार करिंगा राय ने अचानक से महोबा पर रात्रि में आक्रमण कर दिया और सोते हुए तुम्हारे पिता की गर्दन काट दी, तुम्हारे चाचा ताऊओं को धोखे से मार दिया। लक्का पात्र घोड़ा पपीहा 9 लक्का हार और पश्चावत हाथी नगर का सारा खजाना लूट कर ले गया और बाप दादाओं के सिर बरगद पर टांग दिए और धड़
पत्थर कोलू में पिसवा दिए। टंगी खपड़िया बाप दादा की मांडवगढ़ बरगद की डार, आदि रतिया की बेला में खोपड़ी कहें पुकार पुकार, कहबे आला कहबे मलके उदल लड़े ते लाल, बच के आना मांडवगढ़ में राज बघेल जिए का काल। 12 वर्ष से रांड बैठी चूड़ी अबे उतारी ना, चूड़ी उतारे हम गंगा में जब तुम मानो ले बाप को दाव। माता की इतनी बात सुनकर उदल तड़प गए और बोले, शीश काट के हम करेंगा को मोबे में देव लटकाए, वंश नसाए के राजा जम्बे को मानो लूट ल्यों करवाए। माता बोली तब उदल से, बेटा सुनो लड़े ते लाल, 12 वर्ष की बारी उमरिया तनक धीर धरो मन माए, सियाने हो जब करो चढ़ाई मानो ले बाप को दाव। माता की इतनी बात सुनकर उदल क्रोध से बिलख पड़े और बोले, 12 वर्ष लो कुकर जीवे, 16 वर्ष तक जिए सियार, 18 वर्ष तक छत्री जीवे, आगे जीवन खो धिक्कार। बाप को बैरी जो ना मारे ताको मांस गीद ना खाए। राजा रामचंद्र ने बालापन में अनेक राक्षसों का अंत कर दिया। लव कुश ने श्री राम की सेना को पराजित कर दिया। श्री कृष्ण ने बचपन में ही अनेक राक्षसों का संहार किया। अभिमन्यु ने बालापन में ही कौरवों के छक्के छुड़ा दिए। जब देवल्दी ने देखा कि उदल किसी प्रकार नहीं मानेंगे, तब रानी मलना के पास जाकर सारी कहानी बताई। मलना जानती थी कि उदल को रोकना तूफान को मुट्ठी में बंद करने जैसा है। तब रानी मलना ने उदल को 1.25 लाख का कड़ा शगुन के तौर पर पहनाया और बोली, जंग जीतो मानो गढ़ की, मानो ले बाप को दाव। तब मीरा तालन को आदेश देकर उदल को राज दरबार में ले जाने को कहा। राजा परमाल ने राजकुमार ब्रह्मा के साथ मीरा तालन, आला उदल, मलखान, सुल्तान और ढेबा को मांडवगढ़ पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। तब आला ने ढेबा से कहा कि सगुन बताओ ढेबा भैया, पोथी अपनी ले उठाए। तब ढेबा बोले, मांडवगढ़ के ग्रह दशा ठीक नहीं चल रहे हैं, हमें सबसे पहले जोगियों का भेष बनाकर मांडवगढ़ की कमजोरियां और उनकी युद्ध नीतियों को जानना चाहिए। ये बात मन भाए गई सबके, सबने लीनो जोगी भेष बनाए। फिर सभी ने रानी मलना के दरवाजे पर जाकर अलख जगाया। तब रानी मलना ने पूछा, कौन देश से आए जोगी, बाली उम्र कहे जोग रहे रमाए। इतना सुन के जोगी बोले, माता सुनो मलंदे माए, धोखे ना रहियो तुम जोगिन के, हम पूत बना फल रहा है, बदला ले मैं बाप दादा को, मानो गर्द देव करवाए। इतना सुनकर रानी मलना प्रसन्न हो गई और बोली, मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मांडवगढ़ जीत कर ही आओगे। इसी प्रकार माता देवल्दी भी धोखा खा गई। तब अपना लश्कर लेकर राजकुमार ब्रह्मा ने आला उदल, मलखान, सुल्तान, ढेबा और मीरा तालन के साथ मांडवगढ़ को प्रस्थान किया। तब बबरी वन में पहुंचकर तंबू लगा दिए और राजकुमार ब्रह्मा को लश्कर में छोड़कर आला उदल, मलखान, ढेबा और मीरा तालन ने जोगियों का भेष बनाकर मांडवगढ़ के दरवाजे पर पहुंच गए।